मुकेश चंद्राकर हत्याकांड को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले सिट गठित, खाते खोल, यहां पर अवैध ठिकानों पर कार्रवाई जारी। 4 हफ्ते में पूरी कर चालान पेश कर स्पीड ट्रायल करवाया जाएगा। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने गृह मंत्री विजय शर्मा से इस्तीफे की मांग। बोले अपनी असक्षमता यहां छुपाने के लिए गृह मंत्री आरोप लगाना बंद करें। और समिति गठन का सहायक शिक्षकों ने किया विरोध, भूख हड़ताल करेंगे। एक सूत्रीय मांग संयोजन के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है छत्तीसगढ़ के बीएड प्रशिक्षित शिक्षक। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बीजापुर जिले की पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में चल रही जांच और कार्रवाई के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा कि यह घटना न केवल प्रदेश के लिए बल्कि पत्रकारिता के लिए भी स्वतंत्र रूप से यहां पर गंभीर आघात है और प्रदेश सरकार एक सर्वोच्च प्राथमिकता पर लेकर जांच सुनिश्चित कर रही है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले में अब तक 3 आरोपी जो कि रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर, महेंद्र राम टेके को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की जांच को तेज करने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल यानी कि सिट का गठन किया गया है। फॉरेंसिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर ही आरोपियों के खिलाफ मजबूत केस तैयार किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 हफ्ते में चालान पेश कर स्पीड ट्रायल करवाया जाएगा। मुकेश जी के परिवार को संबल प्रदान करने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए और समूचे पत्रकार जगत को भी इस बात का संदेश देने के लिए एसआईटी का गठन, बैंक होल्ड करना, कार्यों की जांच करना, गिरफ्तार कर लेना, 4 टीमें बना करके उसको भी समय पूर्वक खोज लेना, फास्ट स्पीडी ट्रायल इस पर करा लेना और समय से चालान इसका पुटअप करा लेना। इन सारे कामों को मुस्तैदी के साथ प्रशासन भी करेगा। शासन भी इस विषय पर बड़ी स्पष्टता के साथ जांच और अन्य कार्यवाहियों के लिए सामने है। माननीय मंत्री जी ने भी इस विषय पर बहुत स्पष्टता के साथ कहा है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले अपने गिरबान में झांकिए। ईडी की कार्यवाहियां जिन पर हुई हैं वो ठीक है और जिन्होंने कार्यवाही करने के लिए, जांच के लिए अगर लिख दिया है वो गलत हो गए। ऐसा भूपेश जी का ट्वीट है, आज मैंने देखा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। मैंने ईडी की जिस पर कार्यवाही हुई, प्रमाण है जिसके, लोग जेल के अंदर हैं, वो ठीक हो गए और जिन्होंने अपने टीवी के समाचार आने पर भी जिन्होंने जांच की कार्यवाही कर दी वो गलत हो। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि जैसे इससे पूर्व भी जितनी बातें हुई, टीवी में समाचार आने से, एक और जांच रिपोर्ट आने से, पिछली बार मैंने सदन में बहुत स्पष्टता से घोषणा की, उस सड़क के निर्माण कराने वाले इंजीनियर, एसडीओ, एग्जीक्यूटिव और सब इंजीनियर सबको सस्पेंड करके जांच करने के बाद ठेकेदार पर एफआईआर कराकर जांच। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने राजीव भवन में प्रेस वार्ता की है और उसे प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यह बस्तर दंतेवाड़ा की पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की कांग्रेस कड़ी शब्दों में निंदा करती है। अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर काम होना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल खड़ा कर रही है। यह है प्रदेश की कानून
छत्तीसगढ़ के बीएड प्रशिक्षक शिक्षक अपनी एक सूत्रीय मांग समायोजन के लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। सरकार द्वारा उनकी समायोजन की मांग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित करने का सहायक शिक्षकों ने विरोध कर लिया है। आज रविवार से भूख हड़ताल करेंगे। कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनेकों कमेटी का गठन हुआ, लेकिन किसी कमेटी का कोई निर्णय सामने नहीं आया है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में कोई भी कमेटी का गठन टालमटोल और सहायक शिक्षकों के साथ छल कपट की नीति का परिचायक है। और उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में नाराज शिक्षकों ने आज रविवार से भूख हड़ताल करने का निर्णय ले लिया है। सर, हम लगातार सरकार के पास अपनी बातों को रखने जा रहे थे। सरकार ने तो हमको अपना शकल दिखाया नहीं, ना ही शिक्षा मंत्री ने, ना ही मुख्यमंत्री ने। अब उन्होंने एक लॉलीपॉप हमारे सामने टिकाया है कमेटी के गठन का। कमेटी के गठन के रिपोर्ट के आते तक हमारी इसी उम्मीद पे हम यहाँ बैठे हैं कि वो क्या हमारे लिए धनात्मक रिपोर्ट दे। तब तक के लिए मैं अपना अन्न का त्याग कर रहा हूँ, ताकि मेरे कान को कुछ सुकून का शब्द सुनने मिले कि भाई हमारी नौकरी बच रही है। और शायद मेरे अन्न त्याग से सरकार को कहीं ना कहीं उनके कान में थोड़ा जूरेंगे और वो हमारे लिए मीडिया के सामने आकर के या हमारे सामने प्रत्यक्ष आकर के अपनी बात रखे, हम उसको सुन सके कम से कम। सर, नए साल की शुरुआत में पहले दिन ही मुझे मेरे नौकरी से निकाल दिया गया है। मुझे टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया है। मेरी परिवार की स्थिति बहुत कोई अच्छी नहीं है सर। मैं अपने परिवार में पहला हूँ जो सरकारी नौकरी में आया हुआ था। मेरी फैमिली में सब मेरे ऊपर डिपेंड थे। अब मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा? मेरे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है कि मैं अपना अन्य त्याग कर मैं अपने फैमिली के लिए ही मैं कुछ कर पाऊँगा, वरना मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। सरकार को हमारे लिए कुछ करना चाहिए। सरकार ने कमेटी के भले ही गठन किया हुआ है, लेकिन उसका फैसला न जाने कब आएगा, क्या आएगा, हमें कुछ नहीं पता। तो अब मैं हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकता। तो उससे अच्छा है मुझे अपने अन्य त्याग कर ही अपने फैमिली का पेट भरना पड़ेगा। सर, मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। मुख्यमंत्री जी से गुहार है, हमारी गुहार सुने मुख्यमंत्री जी, जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं। हमारी नौकरी को बचा लीजिए, हमारा टर्मिनेशन वापस ले लीजिए, भले कमेटी के फैसला जो भी हो। सर, अभी तो हम लोग 20 लोग 3 दिन के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो ये 3 दिन अनिश्चितकालीन में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर तब भी सरकार हमारी बात नहीं मानती तो 3 लोग के साथ पूरे 3000 बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल यानी सोमवार 6 जनवरी को महासमुंद में प्रस्तावित भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम शामिल होंगे। इस संबंध में आज विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा और कलेक्टर विनय कुमार लघे ने महासमुंद मुख्यालय स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट यहां हिंदी शासकीय आदर्श जो कि उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय में तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही हेलीपैड पर की जा रही तैयारियों का भी निरीक्षण किया। विधायक सिन्हा ने मुख्यमंत्री की आगमन को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया है, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने मंच व्यवस्था के साथ विशिष्ट व्यक्तियों और गणमान्य नागरिकों के प्रवेश द्वार, निकासी द्वार की जगह भी अवलोकन किया है। उन्होंने पार्किंग व्यवस्था के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष यहां मीनल चौबे ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि नगर निगम का मूल कार्य जनता को व्यवस्थित कर शहर पानी, सफाई और बिजली देना होता है, यानी कि शहर के अंदर ये सुविधाएं फराहम कराना होता है। महापौर इन सभी क्षेत्रों में नाकाम रहे हैं। शहर में ना तो विकास हुआ, ना तो जनता को मूलभूत सुविधाएं मिल पाई। 2019 से 20 से लेकर 23 से 24 तक केंद्र सरकार के द्वारा 1254 करोड़ 36 लाख 44 हजार रुपए नगर निगम को मिले हैं, जिसमें ठोस अपशिष्ट यहां प्रबंधन सफाई के लिए 74 करोड़ 60 लाख रुपए मिले हैं। तो पैसों का सही प्रबंधन करने में महापौर नाकामयाब रहे। परिणाम स्वरूप जनता को असुविधा का सामना करना पड़ा। करोड़ों रुपए पेयजल योजना के लिए दिए गए जनता के पेयजल के लिए तरसते रहे। उन्होंने कहा कि महापौर एजाज डेबर का 5 वर्ष का कार्यकाल अत्यंत निराशाजनक रहा और वे फिसड़ी महापौर साबित हुए। वो जब एक उपलब्धि, एक सौगात शहर की जनता को गिना दे। बार बार वो बूढ़ा तालाब की बात करते हैं, जिसमें बूढ़ा तालाब के गेट से लेकर फव्वारे तक सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। जनता इंतजार करते रह गई कि करोड़ों रुपए का फव्वारा बूढ़ा तालाब में लगा है, मगर वो फव्वारा चालू ना हो सका। विपक्ष होने के नाते हमने बार बार इस ओर महापौर जी का ध्यान आकर्षण कराना चाहा, मगर आज पर्यंत तक वो फव्वारा चालू नहीं हो पाया है। गोल बाजार के नाम पर प्रारंभ में ही महापौर जी ने झूठ से अपना शुरुआत किया। गोल बाजार के नाम पर व्यवसायियों को सब्ज बाग दिखाए गए, मगर योजना को फलीभूत करने में वो नाकाम रहे, क्योंकि उनकी जो शर्तें थी वो इतनी क्लिष्ट थी कि गोल बाजार के व्यवसायी उसमें संतुष्ट ही नहीं हो पाए। करोड़ों रुपए वो जवाहर बाजार की बात करते हैं,
हाथ कंगन को आरसी क्या, आप लोग आज जवाहर बाजार जाके देखिए कितनी असुविधाओं का सामना वहां के व्यवसायियों को करना पड़ रहा है, जबकि लाखों रुपए की दुकान उन व्यवसायियों को बेची गई है। मल्टी लेवल पार्किंग में जो अव्यवस्था है वो किसी से छुपी नहीं है, और उस पार्किंग में क्या क्या कर्मकांड महापौर के कार्यकाल में, महापौर के संरक्षण में हुए, ये आप सभी जानते हैं। शहर के जितने उद्यान हैं उनका व्यवसायीकरण कर दिया गया। यूथ हब के नाम पर नौजवानों के साथ धोखा किया गया। शहर में बिना टेंडर के काम करवाए गए, इन 5 वर्षों में बिना टेंडर का काम करवाए गए। तेली बांधा का जो डिवाइडर घोटाला है वो आप लोगों से छुपा नहीं है, उसको भी विपक्ष ने सामने लाया। जनता की गाड़ी कमाई से जो भवन बनाया गया, जनता के लिए भवन बनाया गया, उसी निजी संस्था को सौंपा गया। और मजे की बात है कि निजी संस्था को सौंपने के बाद ऐशो आराम के लाखों रुपए की चीजें नगर निगम के द्वारा वहां पर लगवाई गई। ये सब चीजों का माननीय महापौर को अपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देना था। ये सब चूक, ये सब गलतियां, ये सब भ्रष्टाचार उनके कार्यकाल में हुई है। एक उपलब्धि रायपुर दक्षिण के विधायक और रायपुर के पूर्व सांसद सुनील सोनी श्रद्धानंद आर्य उच्चतर माध्यमिक शाला संतोषी नगर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं और शिक्षकगण समेत आयोजन से जुड़े सभी गणमान्य लोगों को हार्दिक बधाई देते हुए सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर विधायक सुनील सोनी ने स्कूल में शेड निर्माण के लिए 7 लाख रुपए भी यहां पर देने की घोषणा कही। आने वाले साल में जो है यहाँ पर जितना जहाँ तक बोलेंगे, यहाँ पे एक पक्का शेड, जो अच्छा शेड है टीम का, बढ़िया शेड लगाने का काम कर देंगे। 7 लाख रुपया जो है मैं विधायक को भी करता हूँ, लेकिन ये काम जब पैसा आएगा मार्च के बाद उस समय हम आपको पैसा दे देंगे। इस काम को आप करवा लेना। सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। पुलिस लाइन रोटरी में आज पुलिस आरक्षक यहां समग्र भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में गरियाबंद जिले की 2000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें लगभग 624 अभ्यर्थी शामिल हुए। 624 अभ्यर्थियों की दस्तावेजों की जांच और नापखोज की गई, जिसमें 44 अभ्यर्थी अपात्र पाए गए। 580 अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षा हुआ। और यहां पर आप देखिए, भर्ती प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए चिप सिस्टम, सीसीटीवी सहित पुलिस अधीक्षक द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सूरजपुर में एक ऐसी ठगी का मामला देखा गया जिसमें 2 लोगों ने कोयला लूट कर डीजल भराकर और नकद 20,000 रुपए यहां पर आप देखिए लिए हैं, और कोयला गंतव्य तक नहीं पहुंचाया गया, ना तो कोई अता पता है। ट्रांसपोर्टर ने अपने को ठगा महसूस कर थाने में शिकायत दर्ज कर ली। पुलिस ने बताया कि कागजातों की छानबीन की जा रही है, जो तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक शिकायत प्राप्त हुई है रेहर खदान से कोयला लेकर जाने के संदर्भ में। ट्रांसपोर्टर के द्वारा एक शिकायत दी गई है कि जहां पर माल उनका अनलोड करना था वहां अनलोड नहीं किया गया है। शिकायत प्राप्त हुई है, उसकी अभी तथ्यों की जांच कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे बिंदु हैं जिसके बारे में जानकारी लेना आवश्यक है। वो संबंधित से उसके संबंध में जानकारी लेके आगे की कार्रवाई की जाए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।